ये वीडियो एक इजरायली फौजी का है जिसे जब गाजा में बंदी बना लिया गया तो वो रोने लगे। फलस्तीनियों से खुद को छोड़ दिए जाने की भीख मांगने लगा, रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा और कह रहा है कि वो गाजा के साथ इजराइल को छोड़ देगा और दुनिया के किसी कोने में जाकर रह लेगा, लेकिन वो इजराइल में नहीं रहेगा क्योंकि इजराइल फलस्तीनियों के जमीन को कब्जा कर बसाया गया है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली। ये एक इजरायली फौजी है। आपको पता है कि इजराइल के हर नागरिक को फौजी ट्रेनिंग लेना और सेवाएं देना अनिवार्य है और इस फौजी की बातें पूरी दुनिया को कान खोलकर सुननी चाहिए जो आज आंखें बंद कर इजराइल के समर्थन में अंधे हुए पड़े हैं। दरअसल इस इजरायली फौजी को फलस्तीनियों ने बंधक बना लिया है और जिस बहादुरी के साथ फलस्तीन इजराइल के आतंक का सामना कर रहा है उसे पूरी दुनिया खुली आंखों से देख रही है। कई ऐसे देश हैं जो इस बात को समझ रहे हैं कि कैसे फलस्तीन की जमीन पर इजराइल कब्जा कर फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। पिछले कुछ सालों के आंकड़े उठाकर देख ले तो आप चौंक जाएंगे कि हजारों आम फलस्तीनी इजराइल के जुल्म का शिकार हो चुके हैं, लेकिन दुनिया मौन साध कर ये सब देख रही है। अब फलस्तीनी करो या मरो के हालात में है। ऐसे में जिस बहादुरी के साथ फलस्तीन ने इजराइल पर हमला किया वो यकीनन इजराइल के घमंड को चकनाचूर करने वाला है, क्योंकि जो इजराइल फलस्तीनियों को यह समझता था कि वो कभी भी इसे मसल देगा और पूरे फलस्तीन पर अपना कब्जा कर लेगा, लेकिन फलस्तीनियों ने साफ संदेश दे दिया कि भले ही उनके पास आधुनिक हथियार नहीं है लेकिन वो लड़ना जानते हैं। भले ही उनके पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर नहीं है लेकिन वो जानते हैं कि पैराशूट से ही दुश्मन की नींद कैसे उड़ाई जाती है। भले फलस्तीन के पास व्हाइट फास्फोरस बम ना हो लेकिन वो रॉकेट दागना जानते हैं। फलस्तीनियों को लड़ाई में बुलडोजर का इस्तेमाल करना आता है। तो उसी लड़ाई के बीच एक इजरायली फौजी फलस्तीनियों के हाथ लग गया जो अभी फलस्तीन के बंधक में है। एक बार पहले आप उसे इजरायली फौजी को सुने। אני אומר לך את זה סתם, אתמול הייתי במעשים ובתחילת המעשים כבר היה לי שירותים ואני כמעט עשיתי קקי בתחתונים שלי. למה? זורקים עליי פה גם על הרפואית שלי וזה פשוט לא הגיוני. אני רק רוצה פתרון לבעיה הרפואית. तो भले ही आप उस फौजी के शब्दों को समझ नहीं पाए हो लेकिन भाव भंगिमा से ये समझ गए होंगे कि वो रो रहा है, परेशान है, फलस्तीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है और वो कह रहा है कि प्रॉमिस टू लीव योर कंट्री, और सिर्फ फलस्तीन ही नहीं छोड़ूंगा बल्कि इजराइल भी छोड़कर दुनिया के किसी कोने में चला जाऊंगा, फिर वापस कभी लौट कर नहीं आऊंगा। वहीं ये फौजी आगे कहता है कि ये सभी इजरायलियों को पता है कि ये देश उनका नहीं है बल्कि उन्होंने इसे कब्जा कर रखा है, लेकिन वो दिन भी आएगा जब सारे इजरायली इजराइल छोड़कर वहां चले जाएंगे जहां से ये आए थे। तो इस फौजी को सुनकर जरा रुकिए और सोचने और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर फलस्तीन क्या कह रहा है, दुनिया के सामने किस बात की गुहार लगा रहा है, क्योंकि फलस्तीन इजराइल जैसे ताकतवर के सामने चट्टान बन चुका है। क्योंकि हकीकत यही है कि एक एक इजरायली को इस बात का अच्छे से पता है कि वो जिस देश को इजराइल बना चुके हैं असल में वो फलस्तीन है। तो इजरायली फौजी के इस खुलासे को आप कैसे देखते